हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 7। आप हीरो का व्यापार कर रहे हैं। शाम का दर्शन सावन आश्रम दिल्ली 8 अगस्त 1974। सवाल जवाब। महाराज जी, हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है? शिष्य, महाराज जी, शाम के दर्शन के बाद क्या मैं आपसे अकेले में 2-3 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? महाराज जी, क्यों नहीं, जब तक सांस है। मेरी हाँ है। आपका स्वागत है। क्या आप यहाँ से जल्दी जाने वाले हैं? शिष्य, कल आधी रात को। महाराज जी, दूसरे शिष्य से आप भी इन्हीं के साथ जा रहे हैं क्या? जी हाँ। शिष्य, जी हाँ। महाराज जी, समय और ज्वार भाटा किसी का इंतजार नहीं करते। समय बीतता जाता है। प्रभु कृपा से यहाँ बिताए 15 मिनट भी बहुत है। दोनों में से कौन सा समय अच्छा है? शिष्य, जी। महाराज जी, दोनों में से कौन सा समय अच्छा है? प्रतीक्षा का या रवाना होने का? शिष्य, प्रतीक्षा का। महाराज जी, हाँ, प्रभु कृपा से फिर भी मौका मिल सकता है। किस बात का मौका महाराज जी? महाराज जी, मिलाप का। शिष्य, दोबारा। महाराज जी, हाँ, प्रभु ने चाहा तो मैं प्रतीक्षा करना पसंद करूँगा। महाराज जी, वैसे मेरे जीवन की संध्या आ चुकी है, दिन नहीं। प्रभु की कृपा ऊपर है। शिष्य, शायद हम दोनों के लिए। महाराज जी, जी हाँ, शायद। कोई और सवाल? शिष्य, कोई सवाल नहीं। महाराज जी, मैंने बीरबल का किस्सा सुनाया था, आपको याद होगा? शिष्य, जी हाँ। महाराज जी, उसको सुनाने का कारण आपको याद है क्या? शिष्य, दूसरों के बारे में बुरा नहीं सोचना। महाराज जी, कुछ ऐसा हुआ था कि दूसरे मंत्रियों ने बीरबल के विरुद्ध शिकायत की थी। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल बहुत खुश मिजाज और बहुत कर्तव्यपरायण मंत्री था। एक दिन मंत्रियों ने बीरबल की शिकायत की कि वह ओछे स्वभाव का है। ऐसा लगता है कि वह किसी अल्प शिक्षित परिवार से आया होगा। फिर भी दरबार में आप उसे बहुत मान सम्मान देते हैं। बादशाह ने कहा, आप स्वयं जाकर परख सकते हो, लेकिन आप परख कैसे करोगे? इसके लिए एक मंत्री शाम को बीरबल के घर गया और उससे कहा, बादशाह आपको मिलने आने वाला है। वह आपको ललकारेगा, लेकिन हम बादशाह के आज्ञाकारी सेवक हैं, उसका आदर करते हैं। जब वह आपसे परिवार के बारे में या इधर उधर की बातें पूछेगा तो आप 4-5-10 मिनट बाद शांत हो जाना। बाद में वह जो भी सवाल करे आप जवाब मत देना। बादशाह जब बीरबल को परखने आया तब उसने 1 2 3 4 सवाल किए। 10 मिनट बाद एक और सवाल किया, बीरबल, मुझे यह बताओ कि यदि हम किसी बेवकूफ़ आदमी से मिलें तो हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने कहा, हमें चुप रहना चाहिए। देखा आपने, वह शिक्षित नहीं है, एक सामान्य इंसान है। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर उसने क्या करने को कहा? चुप रहो। अब आप इसके बारे में अपने विचार बताएं, है ना? ठीक है, बोलिए, आपका स्वागत है। शिष्य, क्षमा कीजिए महाराज जी, कभी कभी हुजूर की बातें सुनने की अपेक्षा उनकी आंखों में डूब जाना और उनके चेहरे के बदलते हुए भावों को निहारना अच्छा होता है। दर्शन के समय जब हुजूर बोल रहे होते हैं तब कुछ लोग हुजूर आंखों में ऐसे खो जाते हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं? वह भी नहीं सुनते और उन्हें लगता है जैसे उनके आसपास और कुछ नहीं है। महाराज जी, खामोशी जितना कह सकती है
उतना शब्दों द्वारा नहीं कहा जा सकता। आप समझे शिष्य? अच्छा, धन्यवाद महाराज जी। चुप हमेशा कीमती होती है। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। उन आंखों में गहरे डूब जाओ। हमें इसी की ज़रूरत है, आप समझे? एक बार ईसा मसीह ने स्पष्ट कहा था कि वे स्वयं सदेह शब्द हैं। बाद में उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे खाओ और पियो। वे लोग सोचते रह गए कि इन्हें कैसे खाएं या पिएं। वे यह भूल गए कि उन्होंने कहा था, वह खुद सदेह शब्द है। शिष्य, क्या उसी अध्याय में? महाराज जी, हाँ, आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं। अगर आप उनमें समा जाते हो तो अच्छा है। गुरु नानक देव जी ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, सामने रखे मुर्दे को खाओ। शव कपड़े से ढका था। तब दूसरे गुरु अंगद साहब आज्ञा पालन करने हेतु उठे। कपड़ा हटाया तो देखा कपड़े के नीचे मिश्री थी। यह एक रूपक लाक्षणिक उदाहरण है। पुराने जमाने में संदेश भिजवाने के अलग अलग साधन होते थे। विद्यार्थी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल से कॉलेज में आता था। आप यहाँ एक प्रकार से कॉलेज की कक्षा की तरह हैं। महापुरुष का चेहरा एक नए प्रकार से उसमें डूब जाने का साधन है। यहाँ आपको आँखों में पूरी तरह डूब जाने की शिक्षा दी जाती है, जो कॉलेज लेवल की शिक्षा है। एक बार मेरे हुजूर बैठे थे। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो हुजूर ने फरमाया, मेरे पास बैठो और सत्संग करो। मेरे मन में जो भी विचार चलते रहते, मैं हमेशा उसी के बारे में बोलता था तथा लोग सुनते रहते थे। एक बार मैंने कहा, स्वामी जी के समय में सिख रीति रिवाज थे। महापुरुष सामने बैठते थे और लोग उनकी आंखों में आंखें डालकर सब कुछ भूल जाते थे। बाद में वे सतगुरु से मिलने पर उनकी कृपा दृष्टि की याचना करते थे। कभी कभी वे सतगुरु के चरणों पर झुक जाते। सतगुरु कहता, मैं नीचे चरणों में नहीं बल्कि आँखों में हूँ, मेरी आँखों में देखो। उसके बाद लोग, विशेषकर बुजुर्ग लोग, रोना शुरू कर देते और पूछते, आप हमें अपने चरण स्पर्श क्यों नहीं करने देते? हुजूर फरमाते, आँखों में खोजना ऊंची कक्षा की बात है। यह उन लोगों के लिए है जो शारीरिक चेतनता से ऊपर उठते हैं। हम शरीर से स्थायी रूप से जुड़े रहते हैं। हाड़ मांस के शरीर के साथ शुरू से आखिर तक जुड़े रहना शारीरिक वासना है। यह लंपटताई शरीर से शुरू होकर शरीर में ही समा जाती है। आँखों के माध्यम से शरीर से बाहर आए। आत्मा शरीर में नहीं, आँखों में है। लेकिन जिनकी आस्था नहीं, वे वापस लौट जाते हैं। हमारे हुजूर फरमाया करते थे, भूखा बछड़ा जब गाय के पास जाता है तब वह उसे दूध पिलाती है। दूसरी ओर खून चूसने वाले चिच्चड़ भी होते हैं। जब तक जान है तब तक आपकी आंखें शिक्षा प्राप्ति के लिए सीढ़ी का काम करती हैं। मैं कभी अपना ध्यान नहीं बताता। विद्वान लोग सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करने को कहते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। शिष्य, क्या आप इसे एक बार दोहराएंगे? महाराज जी, हाँ, लगभग सभी महापुरुष जब नाम देते हैं तो अपने स्वरूप का ध्यान करने को कहते हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। आप समझे, लगभग 20, 40, 50 या 60% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। महापुरुष ऐसा क्यों बताते हैं? एक तो इससे आपको कुछ समय के लिए एकाग्रता मिलती है जो आपके बराबर आंतरिक ऊंचाई तक है। आप उसी के रूप का ध्यान बना सकते हैं, लेकिन जो आपसे ऊंचा है उसके बारे में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। उसमें थोड़ी सी एकाग्रता प्राप्त होती है, यह ठीक है, परंतु यह सब कुछ नहीं है। ध्यान करना खतरनाक होता है। आप जिसका ध्यान करते हैं उसी का रूप बन जाते हैं। ना हमें कोई मिलता है और ना ही मार्गदर्शन करता है। इसलिए मैं ध्यान नहीं बताता। अपने स्वरूप का ध्यान भी
नहीं बताता। अन्य लोग ऐसा बताते हो शायद। वे तस्वीरों से ध्यान करने को कहते हैं। हमें बहुत से कटु सत्यों को जानना है। वे सब लोग अंतर में भटकते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों 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 हमें शांति नहीं मिलती, क्यों? किसी का ध्यान मत कीजिए। इसलिए बहुत से लोग तरक्की करने की बजाय एक ही जगह अटक जाते हैं। ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलेंगी। कम से कम जैसी मैंने बताई वैसी यह अनुपम उपहार है। जो लोग अंदर बैठे हैं उनसे आंखों आंखों में बात होती है। क्या ऐसा नहीं होता? ऐसा होने पर ही आप समझ पाएंगे। गुरु शारीरिक रूप से या आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ने से सदैव आपके साथ रहेगा। जब आप और सतगुरु के बीच कोई रुकावट ना रहेगी तो आपके दिल के दिल से राह बन जाएगी। तब आपको सतगुरु की हर समय उपस्थिति का आभास होगा। फिर भी आप यदि सतगुरु को शरीर जानकर उनके शारीरिक स्वरूप का ही ध्यान करते रहेंगे या उनके बाहरी रंग रूप इत्यादि से ही आपका लगाव रहेगा तो यह गलत होगा। शिष्य, कुछ लोग कार में जा रहे होते हैं और सोचते हैं कि आप भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं और वे आपसे ऊंचे स्वर में बातें करते हैं। इसमें कुछ लाभ है क्या? काल्पनिक। महाराज जी, ऐसी अवस्था अपने आप ही पैदा होती है। शिष्य, लेकिन यह उनकी कल्पना मात्र है। महाराज जी, यह अपने आप होता है। यह सजीव आभास है। शिष्य, मैं समझा नहीं। महाराज जी, कभी कभी लोग स्पष्ट रूप से शारीरिक दर्शन करते हैं, कभी वे भावनाओं में होते हैं। शिष्य, भावनाएं होने पर भी? महाराज जी, यदि आप भावनाओं में हैं तो और आगे बढ़िए। वह भावना केवल भौतिक लेवल तक ही है। कबीर साहब फरमाते हैं, यदि आप सतगुरु को मात्र एक इंसान ही समझते हैं तो जन्मों जन्मों तक नरक में जाओगे। जो लोग इस बात से पूरी तरह से परिचित नहीं हैं वे आपको बंधन मुक्त नहीं कर सकते, बल्कि बंधन में डालेंगे, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेंगे। वे आपकी मदद नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप समय देते जाओगे आपको लाभ होता जाएगा। आगे और आगे आप तरक्की कर पाओगे। सच्चे मायनों में आप शिष्य तभी बनोगे जब गुरु स्वरूप आपकी मर्जी के अनुसार अंतर में प्रकट हो जाए तथा आपसे बातें करने लग जाए। शिष्य, क्या इस आखिरी बात को दोहराओगे? महाराज जी, जब आपकी दिल से दिल की बात होने लगे, जब भी आप चाहो आंखें बंद करते ही गुरु स्वरूप प्रकट हो जाए, इसमें अभ्यास की आवश्यकता है। शिष्य, लेकिन कल्पना लोक में नहीं। महाराज जी, ना ना ना, कल्पना आपकी अपनी उपज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी चीज़ का ध्यान मत करो, पूर्व विचार मत करो। फिर भी कुछ लोग शिष्य बनाना शुरू कर देते हैं। शिष्य, महाराज जी, कुछ लोग नामदान का काम शुरू कर देते हैं और लोग उन्हें गुरु मानने लगते हैं। शिष्य, मैंने ऐसा सुना है महाराज जी, अफवाह के द्वारा। शिष्य, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सतगुरु को अपने सामने जीवित रूप में देखा। महाराज जी, हाँ, यह संभव है। शिष्य, हाँ, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा भी हो सकता है। महाराज जी, वह ऐसा क्यों करता है? खुर्दबीन से देखने पर सारा वातावरण जीवाणुओं से भरा दिखेगा। शिष्य, महाराज जी, मैंने सुना है कि 1955 में जब आप अमेरिका में सत्संग कर रहे थे तो उसी समय यहाँ भारत में भी आपका सत्संग चल रहा था। हजारों लोगों ने आपको देखा। महाराज जी, हाँ, यह बात सच्ची है। शिष्य, वे जानना चाहते हैं कि आप एक साथ अनेक जगह उपस्थित रह सकते हो क्या? महाराज जी, शब्द ही गुरु है। शिष्य, हाँ,
महाराज जी, शब्द ही रूप धारण करता है, यही मैं आपसे कहता हूँ। बस उन्होंने मुझे सूक्ष्म रूप में देखा। शिष्य, मेरे भाई की कहानी है। वह नियमित सत्संगी नहीं है। एक बार जब वह होटल से बाहर निकलकर कार में जा रहा था, तब शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति कार तेजी से चलाता हुआ उसके सामने आया। भाई ने मुझसे पूछा, क्या यह संभव है कि महाराज जी को अपने सामने खड़ा देख सकूं? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने कहा, इस चित्र जैसा। मैंने कहा, क्यों नहीं? फिर भाई ने कहा, यही हुआ होगा। महाराज जी अचानक मेरे सामने आकर खड़े हो गए और दोनों कारें रुक गई। महाराज जी, इससे उनकी जान बच गई। शिष्य, यह प्रमाण है, सिद्ध हो गया है। महाराज जी, कृपा का दायरा बढ़ाया जा सकता है। कभी कार पलट जाती है और किसी को खरोंच तक नहीं आती, जैसा ऊपर की घटना में हुआ। वह गुरु पावर हमेशा संभाल करती है। अपनी माँ के प्रति प्रगाढ़ विश्वास जैसा बच्चे का होता है, वैसा हमारा सतगुरु के प्रति नहीं है। शिष्य, हुजूर, आज की घटना सुनिए। हम लोग कुछ काम के लिए जा रहे थे। अचानक एक भीषण दुर्घटना घटी। 2 कारें आपस में टकराई। मैंने तुरंत पूरी शक्ति के साथ सिमरन शुरू कर दिया। हमारा ड्राइवर देखने गया, वापस आकर बताया कि किसी को कुछ खास चोट नहीं आई है। सिर्फ एक आदमी के कंधे पर जरा सी चोट उस समय लगी जब उसे कार से बाहर निकाला गया। मैं समझता हूँ कि आपके चार्ज शब्दों की शक्ति ने सबको बचाया। महाराज जी, दूसरे लोग इस पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन यह सत्य है। शिष्य, हाँ, यह सत्य है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिकता द्वारा सब चीज़ें आपको सही रंग में नज़र आने लगती हैं, जैसे दिल से दिल की बात होती है। हमारे हुजूर सबके प्रति सत्कार के साथ बहुत सरल भाषा में बात करते थे। सत्संग के समय मैं हमेशा पीछे बैठा करता था। आमतौर पर अमीर लोग एकदम सामने खड़े होते थे। एक दिन एक वकील जो कुछ बात करने आया था, मेरे पास पीछे बैठ गया। मैंने उससे कहा, आपकी सीट हुजूर के सामने है। उसने कहा, देखिए, मैं यहाँ से हुजूर का ठीक से दर्शन कर पाता हूँ और उनकी आंखें हमेशा मुझे देखती हैं। हम जितने ग्रहणशील होंगे, हमें उतना ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। हर किसी को मिलता है। शिष्य, कई लोगों ने आपको गुरु नानक जैसा रूप बदलते देखा, तो कईयों ने आपको हमारे दादा गुरु हुजूर बाबा सावन सिंह जी का रूप बदलते पाया। महाराज जी, वह शक्ति भिन्न भिन्न मनुष्य शरीरों के माध्यम से काम करती रहती है। गुरु नानक देव जी ने जब शरीर त्याग किया तो शरीर के फूल बन गए थे। शरीर छोड़ते समय जब लोगों ने विलाप शुरू किया, तब उन्होंने ही कहा, देखिए, आपका कोई मित्र कहीं जाता है और बहुत दिनों के बाद दूसरे कपड़े पहनकर आ जाता है। अगले दिन फिर नए कपड़े पहनकर आता है। कपड़े बदलते हैं, परंतु वह गुरु पावर नहीं बदलती। ये कुछ ऐसे नुक्ते हैं जो किताबों में नहीं समझाए जाते। आप समझे, इन बातों का कुछ लोगों को प्रैक्टिकल अनुभव है। इसलिए जैसे मैंने कहा कि रूहानियत की क ख ग यहाँ से शुरू होती है। हाँ, कुछ और। शिष्य, महाराज जी, जो आत्म रंग की किरणों का जो प्रभाव यहाँ सतगुरु की शारीरिक मौजूदगी से प्राप्त हुआ, उसे कई दिन तक बनाए रखने के लिए हमें क्या प्रयास करने होंगे? महाराज जी, ग्रहण शक्ति बढ़ाने से आप इसे हमेशा के लिए बनाए रख सकते हैं। शिष्य, हम उसे खोना नहीं चाहते। महाराज जी, हाँ, उसको खुर्दबीन बना दो। बाहरी ताम झाम से बहक मत जाओ। हमारे हुजूर
इस बात का बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। एक बहुत बढ़िया पेंटिंग थी जिस पर प्राकृतिक सीनरी का बड़ा ही अच्छा चित्रण था, पक्षी तथा दूसरी चीज़ें। लेकिन दूसरी ओर से देखो तो खाली कोरा था, पीछे से कुछ नहीं दिखता था। आपके पास जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है तब कुछ अलग बात होती है। इस श्रेणी का महापुरुष आपकी नैया को पार लगा सकता है, दूसरा नहीं। उतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ महापुरुष ही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। आपके पास पूछने लायक कुछ और हो तो बताओ। शिष्य: ठीक है, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, स्कूल बच्चे का ट्रेनिंग केंद्र है। उसे वहाँ क ख ग लिखना सिखाया जाता है, फिर वह खुद लिखना शुरू कर देता है, इसलिए आगे मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, दूसरे नहीं। दिल से दिल की बात से वे चीज़ें मिलती हैं जो किताबों में लिखी नहीं होती। आप कुछ और जानना चाहते हैं? पूछिए। शिष्य: महाराज जी, जब किसी को आप जैसे सद्गुरु की उपस्थिति हर समय प्रतीत होने लगती है और अनुपस्थिति में भी जुदाई का गम महसूस नहीं होता, क्योंकि आपकी प्रभावशाली उपस्थिति महसूस होती रहती है। महाराज जी, यह संबंध केवल आप और सतगुरु के बीच होता है, हर किसी के लिए नहीं। शिष्य: अच्छा महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? मैं बताता हूँ। यह उपहार है। आप नहीं चाहेंगे कि आपका यह रिश्ता हर किसी को मालूम पड़े। हम क्यों सबको मालूम होने दें? दूसरे खुद कहें कि प्रभु ही गुरु है। माफ़ कीजिए, मैं जब पहली बार अपने हुजूर के पास गया तो लोगों ने पूछा, आपके गुरु कितने महान हैं? मैंने कहा, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा महान है। जब वे प्रभु के बारे में बात करते हैं, वे सतगुरु हैं। मुझे भीतर से ऐसा लगता है कि उनमें प्रभु बसता है। लोगों ने उन्हें उनकी कृपा से परखा। मुझे आशा है कि आपको उनकी नसीहत याद है, इसलिए मैं कहता हूँ, उनको खुद ही ढूंढने दो। शिष्य: हाँ महाराज जी। महाराज जी, सतगुरु की महानता बताने के लिए झूठ बोलना गलत है। जितना लोग अपनी आँखों से देखते हैं उतना ठीक है, उतना ही कहो जितना आप जानते हैं। शिष्य: झूठ तो झूठ ही होता है महाराज जी। हाँ, वे दूसरों को अपनी शक्ति से ठगते हैं। मैंने ये चीज़ें किताबों में नहीं लिखी हैं। वे किताबें सबके लिए हैं, ये कुछ विशेष लोगों के लिए है। दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला है। एक बार हमारे हुजूर स्टेशन पर खड़े थे। वहाँ एक ईसाई सज्जन ने हुजूर को रोक कर पूछा, आपके गुरु और ईसा मसीह में कौन बड़ा है? हुजूर ने जवाब दिया, ईसा मसीह को तो मैंने चलते फिरते देखा नहीं, लेकिन हुजूर को देखा है। यदि आप दोनों को मेरे सामने खड़ा कर दें तभी मैं निर्णय कर पाऊँगा। महापुरुष दो में एक और एक में दो एक रूप ही होते हैं। जिनको मालूम हुआ है वे ही ऐसा कहते हैं। यह तुलना है, दूसरों को कहने दो कि कौन महान है। ये सब उनके लिए है जो सतर्क हैं, वे ही इसे प्राप्त करेंगे। पहले मुझे विगत सम्मेलनों में और मानव केंद्र विकसित करने में परेशानी हुई, लेकिन ईश्वर प्रेम के खातिर अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, सारे प्रभु पुत्र एक साथ। यह प्रभु का काम है। अब वे लोग एशियन सम्मेलन बुलाने की बात कर रहे हैं। सारे झगड़ों का एकमात्र हल यही है। ठीक है, आपके भोजन का वक्त हो गया, जाओ खाना खाओ। ईश्वर आपको सुखी रखे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव।